रामलला के दरबार में योगी सरकार ने लगाई हाजिरी। रामलला के दर्शन कर विधानसभा लौटे मंत्री और विधायक। सपा प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग। होर्डिंग के जरिए मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का गृह प्रवेश। 22 फरवरी को अमेठी में होगा गृह प्रवेश। प्रयागराज में पूर्व विधायक स्वर्गीय महेश नारायण सिंह की 11वीं पुण्यतिथि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए महापौर। सोनभद्र के अविनाश कुशवाहा को समाज सेवा के क्षेत्र में मानद उपाधि। नई दिल्ली में मिला ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रामलला के अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद प्रदेश के विधायक और मंत्री प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निमंत्रण पर बसों के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने गए। सभी विधायक और मंत्री विधानसभा लौटे। इस दौरान भाजपा विधायक भूपेन्द्र दुबे का बयान सामने आया। भूपेन्द्र दुबे ने कहा कि रामलला के दर्शन करने पर बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा कि कितने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इंतजार करते रहे कि प्रभु राम अपने घर में विराजमान हो। बहुत आनंद। कितने वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो। कितना लंबा संघर्ष हुआ। और मेरे लिए जीवन में तो मैं राजनीति में जुड़ा जब सामाजिक कार्य में, तो मेरे ध्यान में जो गुनगुनाहट गूंजी मेरे दिल में और दिमाग में, वो रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, यही शब्द बहुत प्रेरित किया, जिससे आज मैं यहाँ राजनीति में विधायक हूँ 2 बार का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की अपील के साथ होर्डिंग लगाई गई। बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग में मांग की गई कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिया जाए। सपा के युवा नेता अब्दुल अजीम के द्वारा सपा कार्यालय के बाहर यह होर्डिंग लगाया गया, जहाँ होर्डिंग में लिखा गया कि समाजवादी की मांग मुलायम सिंह यादव को मिले भारत रत्न सम्मान। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। वहीं इस समय मौजूद उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं होर्डिंग लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब्दुल अजीम, जिस होर्डिंग में साफ तौर से लिखा हुआ है समाजवादियों की मांग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी को मिले भारत रत्न का सम्मान। ये होर्डिंग समाजवादी पार्टी के अब्दुल अजीम सक्रिय सदस्य मेंबर समाजवादी पार्टी डिजिटल फोर्स के कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं, जिनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है। समाजवादी पार्टी में लगातार होर्डिंगों का सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात होगी भारत सरकार क्या इस पर भारत रत्न देने का फैसला लेगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का नया घर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके गृह प्रवेश की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2021 में अपना घर बनवाने के लिए अमेठी में 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर मकान के निर्माण का काम पूरा हो गया, जहां आगामी 22 फरवरी को गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकाला गया, जिसमें तमाम नेता सहित कई लोग शामिल होंगे। अपनी लोकप्रिय सांसद माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी का आवास के कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह दिनांक 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी की कृपा से निर्धारित किया गया है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी वर्गों को, सभी लोगों को मिलाकर यहाँ किया जाएगा। उनकी ओर से निमंत्रण कार्ड अपने सभी परिवार के लोगों को और सब जाति धर्म के लोगों को दिया जाएगा। सबका यहाँ आमंत्रण होगा। अपनी लोग प्रयागराज के हांडिया मानस हॉल में पूर्व विधायक स्वर्गीय महेश नारायण सिंह की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर ने सबसे पहले पूर्व विधायक स्वर्गीय महेश नारायण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। सोनभद्र में सपा के पूर्व सदर विधायक अविनाश कुशवाहा को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा मानद उपाधि दी गई, जहां नई दिल्ली में आयोजित ग्रैंड सेरेमनी में पूर्व विधायक को समाज सेवा के क्षेत्र में मानद उपाधि प्रदान हुई। इस दौरान पूर्व विधायक के शुभचिंतकों ने हर्ष जाहिर करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, अविनाश कुशवाहा जी जब विधायक नहीं थे, उससे पूर्व भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते थे और जनता को लाभ पहुंचाने का काम बहुत उन्होंने किया। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते थे अविनाश कुशवाहा जी। और उनकी सामाजिक गतिविधियां
क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बनी रहती थी। आज ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन यूएनएस द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ग्रेट सेरेमनी में उन्हें मानद उपाधि दी गई। इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा अम्बेडकर नगर पहुंचे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही कलेक्टर और विकास भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास भवन में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और श्री राम चौक पर बने भगवान राम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने डीएम और मुख्य विकास अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि जिलाधिकारी ने यहाँ आने वाले आम लोगों के लिए जो बैठने की व्यवस्था बनाई है वो काफी अच्छी है। अमरोहा की सदर कोतवाली के मोहल्ला कटरा गुलाम मोहल्ले में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया, जहां मृतक के बेटे ही बाप बेटी को धारदार हथियार से गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद घटना को लूट का रूप देने के लिए आरोपी बेटे ने पिता की ज्वेलरी पर भी हाथ साफ किया। बता दें कि आरोपी बेटा अपने पिता की दूसरी शादी करने और संपत्ति को न बेच देने से नाराज था, जिसके चलते उसने नौकर के साथ मिलकर पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से आला कतल चाकू, ज्वेलरी, मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपी बेटे, उसकी बहू और नौकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद अमरोहा में कोतवाली अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीजों को गायब कर गोंडा में डब्ल्यूएफआई के एजीएम बैठक संपन्न की गई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बबलू के नेतृत्व में एजीएम की बैठक हुई। इस दौरान यूपी प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 पदों पर चुनाव हुआ, जिसमें यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र उपाध्याय महासचिव बनाए गए। वहीं अखंडवीर सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 5 एजीएम भी निर्वाचित हुए। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ द्वारा एजीएम की बैठक नंदिनी नगर महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। हरदोई में प्रेमिका को सिम न पहुंचाने के मामले में दोस्त के साथ मिलकर कक्षा 11 के छात्र को गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे ले जाकर बेल्टों से पीटा गया, जिसके बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मामले में पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका पुत्र कस्बे के बीएन इंटर कॉलेज में कक्षा 11 का छात्र है, जिसे उसी के कक्षा के छात्र ने सिम देकर कहा कि तुम्हारे गाँव के रहने वाली मेरी प्रेमिका को दे देना। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला थाना मल्लावा अंतर्गत लक्ष्मीपुर का है, जहां पर एक 17 वर्षीय छात्र जो कि 11 में पढ़ता था, उसी क्लास का छात्र के द्वारा मारपीट की घटना की गई है। उपरोक्त मामलों में वादी के द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें पुलिस द्वारा जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन की साइबर थाना टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने जनपद के लोगों की मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकालने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 एटीएम कार्ड के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। साथियों, जनपद जालौन के साइबर थाने ने आज बहुत अच्छा काम किया है। एक शातिर गिरोह को पकड़ा गया है जो भोले भाले लोगों का, ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों का, एटीएम में मदद करने के बहाने उनका एटीएम स्वैप कर लेते थे, उनका एटीएम लेके और दूसरा एक फर्जी एटीएम दे देते थे और फिर उस बुजुर्ग की या भोले वाले आदमी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेते थे। ये गैंग की सूचना साइबर सेल को मिली थी, जालौन के साइबर सेल को। साइबर सेल ने इस पर वर्क किया, इस गैंग को ट्रेस किया और इस गैंग के 2 सदस्य थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 10 एटीएम
कार्ड और जो इन्होंने अपने इस तरीके से जो रकम हड़पी थी उसमें से 80,000 में से 71,000 रुपये जो मोबाइल वो यूज़ करते थे। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आई, जहां नकली खाद का काला कारोबार करने वाले चर्चा का विषय बने रहते हैं। ताजा मामला गोला थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है, जहां एक खाद व्यापारी की दुकान पर ट्रक से खाद उतारी जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर गोला कोतवाली पुलिस सहित कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खाद के पैकेट देखने पर नकली खाद होने का शक जाहिर करते हुए खाद को कब्जे में ले लिया गया। नकली खाद पकड़ी गई नहीं, अभी इसका पूरा मामला अभी जाँच होगी, लैब में जाकर परीक्षण होगा तब क्लियर हो पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नकली ही है ऊपर से देखने पर, लेकिन ज़्यादा क्लियर तब हो पाएगा जब वहाँ लैब पर परीक्षण होगा। अभी ट्रक में लगभग 20 से 25 बैग हैं, जिसमें सागारिका और रिजेंट वगैरह भरा हुआ है। नकली खाद पकड़ी गई नहीं, अभी इसका पूरा। लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक लापता किशोरी का शव बरामद हुआ। बता दें कि मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र से एक लापता किशोरी का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ। लापता किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में परिजनों ने बताया कि मृतक किशोरी बीते कई दिनों से घर से लापता थी, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। सहारनपुर के बरसाती नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर बेहट तहसील क्षेत्र के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए दूसरे दिन भी धरने पर रहे। जहां नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ ग्रामीण धरना दे रहे हैं। धरने और चुनाव बहिष्कार की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। इस दौरान बसपा के लोकसभा प्रभारी माजिद अली ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समर्थन देने की घोषणा की। मेरा तो यही कहना है, गांव वाले परेशान हैं, दुखी है, इतनी बड़ी आबादी इनकी, और इनके यहाँ मैयत हो जाए या कोई और घटना घट जाए तो ये तो पूरी शहर से कट जा तो बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पुल की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए आपके माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपील है और प्रधानमंत्री जी से भी, जोन से भी फंड से फंड मिल जाए गरीब लोगों को। आज 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए हुए, ये अब भी उसी में ज़िंदगी गुजार रहे जो 75 साल पहले था अंग्रेजों के टाइम का। तो इनका भी हक बनता है, इनका भी जीने का अधिकार है, इनके भी वो सब खुशी मिलनी चाहिए जो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।